एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी गाय थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत से छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया। और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दी। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही आलसी और नेगेटिव था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वह सिर्फ एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने की पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहले यह है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जैसे उस बंदर ने सोचा। दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें कभी भी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता हमें कामयाबी कौन सी साल में मिलेगी। 2025 हो सकता है, 2030 हो सकता है और 2032 भी हो सकता है। लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।